नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। आज हम टैरो कार्ड की मदद से जानेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट्स। जब मैं ये शफलिंग कर रही थी तो कार्ड्स जो है 3 के सेट में गिरे हैं ऑटोमेटिकली। दिस 2 कार्ड्स, द सिंगल वन एंड अगेन 2 का पेयर। तो यहाँ पे 3 तरीके के लोग हैं। तो दिस इज़ नॉट अ पिका कार्ड बट दिस इज़ सेट। जो ये आपके कनेक्शन कार्ड्स हैं, ये आपकी लाइफ में जो चल रहा है उनसे रिलेटेड कार्ड्स हैं। तो स्पेसिफिक मैसेज फॉर दिस स्पेसिफिक सेट है। तो आप पहले कनेक्शन कार्ड देखिए और उसके बाद अपने पर्टिकुलर मैसेज को आप चेक कीजिए। पहले सेट में 3 and 4 का एनर्जी है। यहाँ पे द एम्प्रेस एंड 4 of Wands की एनर्जी है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और यहाँ पे एक सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू फैमिली मेम्बर का एड ऑन घर पे होना, इस तरीके की एनर्जी है। गेट टुगेदर फॉर दी हैप्पी रीजंस। तो अगर आप उनमें से हैं जिनके घर में, जिनके लाइफ में इस टाइम पीरियड में किसी तरीके की सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ आ रही है, होने वाला है, तो आपके लिए क्या मैसेज है आपके एंसेस्टर से? This is the whole postcard. Dear you, sometimes you just feel like no one understands you. You are not heard, or even that you don't count. This is, my dear, is a terrible illusion. And although your feeling tells you that abandonment is real, well, we who love you know better. तो आप लोगों का थॉट प्रोसेस, आप में से कई लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि डिस्पाइट ऑफ आपके लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, सारी चीज़ें जो हैं एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ रही हैं, बट स्टिल एक अंदर से जो आप फील करते हैं दैट इज़ कि यू आर लेफ्ट अलोन, नोबडी अंडरस्टैंड्स यू। भीड़ में है लेकिन फिर भी अकेले हैं, आपको कोई समझता नहीं है, आपको कोई उतना प्यार नहीं देता। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपको कि ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। हम जो कि ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, जानते हैं आपसे बेहतर। यू आर नेवर अलोन एंड इवन व्हेन रिजेक्शन हैपन्स यू आर अल्टीमेटली बीइंग प्रोटेक्टेड, सो बेटर थिंग्स कैन रिप्लेस what wouldn't have worked in the first place. Everyone on this side of the veil is watching over you and rooting for your ultimate success. Life loves you. We love you, and you are a unique spark of the divine and always connected to the light and to the source. You are always in our care. Trust and keep faith. Love you always and forever. बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ रिजेक्शन हुए हों पास्ट में, बट आप इस चीज़ पे ध्यान कीजिए, फोकस कीजिए कि वो रिजेक्शन भी आपकी भलाई के लिए थे, ताकि कुछ ज़्यादा बेहतर आपकी लाइफ में आ सके। सॉरी यार, थोड़ा सा ओके। तो आपको ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। Your ancestors, your east, your spirits, they love you a lot, और आप उनकी निगरानी में ऑलरेडी हैं। तो आपके साथ जो कुछ भी होगा वो आने वाले समय में पॉजिटिव ही होगा। आपको किसी भी तरीके से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, क्योंकि अननेसेसरली शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड सेट पे आ जाते हैं। सेकेंड सेट में हमारे पास में यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे आप जो है इस मोमेंट पे, लाइफ के इस सिचुएशन में बहुत सारी प्लानिंग्स आपके लाइफ में चल रही हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में चल रही हैं, एंड जो है किसी तरीके का कंपटीशन भी आप फेस कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि यू फील लाइक आप अकेले हैं लेकिन फर्म है, स्ट्रॉन्ग है और आने वाले सिचुएशन को अकेले हैंडल कर सकते हैं। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन में भी आप हैं। तो आप जिसे हम कहते हैं फॉल्स कॉन्फिडेंस, फॉल्स होप वाले जोन में है, जो कि आपको लगता है पॉजिटिव है लेकिन सिनेरियो कुछ और हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है? Dearest you, over here there is no mystery for us to unravel, as we know intimately how connected we all are, how the web of creation works and how spirit is in every aspect of life, from the invisible to the visible. देखिए, यहाँ पे ये पर्सन जो है तलवार लेके खड़ा है, ठीक है, लेकिन उसके सामने कोई अपोनेंट दिख नहीं रहा है।
यानी आपकी लाइफ में भी इसी तरीके की सिचुएशन है, यू आर इन टू दैट जोन कि कुछ भी सामने आ जाए मैं हैंडल कर लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन वो आने वाला अननोन क्या है अभी आपको नहीं पता है, बट आपको लगता है कि सब चीज़ें जो है ना, मतलब वट एवर मिस्ट्री इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, यू आर एबल टू हैंडल इट। तो उसी चीज़ पे यहाँ पे बात आ रहा है कि हमारे लिए यानी आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स के लिए कुछ भी मिस्ट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि किस तरीके से कनेक्शन है आप लोगों के बीच में वो जानते हैं। बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन to comprehend the complexities of how things actually work, because the most important thread in the tapestry don't make sense in the dimension you live in. लेकिन ये जो मिस्ट्री है वो हम हमारे लिए इस फिज़िकल वर्ल्ड में हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो दे आर सेइंग कि उनके लिए मिस्ट्री नहीं है, आपके लिए ज़रूर हो सकती है। दे से कैन यू फील द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस करंट ऑफ एनर्जी दैट ब्रिंग इवेंट टुगेदर इन अ मिराकुलस वे। तो उनकी तरफ से क्वेश्चन है, क्या आप फील कर सकते हैं जो आ रहा है अपने साथ में कई सारे चमत्कारों को साथ लेकर के। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विथ योर माइंड बट यू कैन नो विथ योर हार्ट एंड सोल। यहाँ पे आपको एडवाइस गाइडेंस ये दी जा रही है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने का नीड नहीं है, क्योंकि अगर लॉजिकल समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ कोई सेंस ना बने, लेकिन जब आप अपने आत्मा से, अपने दिल से सोचेंगे, यहाँ पे बात है आपकी गट फीलिंग का, यहाँ पे बात है आपकी इंट्यूशन का, जब आप उसका सहारा लेंगे तो आप समझ सकते हैं। ट्रस्ट दैट इवन दो यू डोंट नो हाउ द व्हाट और द व्हाई वी डू। यहाँ पे आपको एडवाइस की जा रही है आपकी सिचुएशन देखते हुए कि ट्रस्ट कीजिए। आपको अभी हो सकता है ना पता हो कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हमें पता है। सरेंडर टू द मिस्ट्री, जो मिस्ट्री है सरेंडर कर दीजिए, वेलकम कर लीजिए, एंड हैव फेथ दैट द अनसीन वर्ल्ड इज वॉचिंग यू विद लविंग आइज एज स्पिरिट वीव्स योर लाइफ मिस्टीरियसली एंड ब्यूटिफुल ट्रैपेस्ट्री इन द ग्लोरियस टेक्निकलर, लविंग यू सो मच एज ऑलवेज। तो दे आर सेइंग कि जो भी आ रहा है आप उसको एक तरीके से अपने अहंकार के साथ में, ईगो के साथ में हैंडल ना करें, उसको बल्कि वेलकम करें, क्योंकि जो भी आएगा वो आपसे पहले आपके एंसेस्टर देख चुके हैं और उसका आउटकम भी जानते हैं, एंड दे आर रीअश्योरिंग यू कि यहाँ से आपको केयर भेजी जा रही है, ब्लेसिंग्स भेजी जा रही है, और आने वाला समय जब आप उसे वेलकम करेंगे तो मिरेकल्स लेके आएगा। तो आपको चैलेंज करने का नीड नहीं है, बल्कि वेलकम करने का नीड है आने वाले समय। अब आ जाते हैं थर्ड सेट पे। तो आपकी एनर्जी इस वक्त पे ओके 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। आप लोगों के लाइफ में किसी तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, या जो सिचुएशन है आप उनको देखना नहीं चाहते, उसकी सच्चाई में जाना नहीं चाहते, आपने अपने आप को अलग कर रखा है। आप जो है इस तरीके से जोन में है कि एक होता है फीलिंग कि लोगों ने मुझे छोड़ दिया, एक होता है थॉट प्रोसेस खुद का कि मुझे किसी की नहीं सुननी। ये जो जोन है वो इस वक्त आपका है। तो अगर आप इनमें से, इस एनर्जी में से कोई भी आपके साथ में मैच हो रही है, तो आने वाला मैसेज आपके लिए है। ब्लॉक्ड एनर्जीज है, चॉइसेस को लेकर के इनडिसिसिवनेस है, कोई साथ नहीं है, देन ऑल्सो यू आर इन टू दैट जोन, आई डोंट केयर। ये मैसेज आपके लिए है आपके एंसेस्टर्स द्वारा। Dear you, human beings spend a huge percentage of life asleep, not just in bed, but the kind you forget that you are a spiritual, immortal being taking on a temporary human form. It's not your fault. Everyone suffers from spiritual amnesia once in a while. As you develop an identity and ego, you begin to see through the eyes of a small self and less connection to your soul self. You may not recognize this is going on, but you sure can feel it. Okay. तो मैं ये बताना चाहूँगी, इससे पहले ये कार्ड मैंने नहीं पढ़ा है। जब ये सिचुएशन आया तो दैट इज़ टोटली आई एम रीडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये इस सिचुएशन पे एप्ट है, एक्यूरेट है। तो ये मैसेज को ज़रूर आप सुनिएगा। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग
अपना काफ़ी समय सोने में बिता देते हैं। वो सोना एक्चुअल सोना भी नहीं, बल्कि कई बार चीज़ों को ना देखना भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी यही है जिसने देखना बंद कर दिया। यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि जर्नी जो है बॉडी की नहीं है, जर्नी सोल की है। एंड सोल इज़ इमॉर्टल। आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो यही चीज़ आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपका ईगो, ठीक है। तो आप अपने आप को इस शरीर के रूप में, इस पर्सनालिटी, नाम के रूप में, शरीर के रूप में अपने आप को सीमित कर लेते हैं, ठीक है। आप वो कनेक्शन नहीं देखते कि जो आपकी आत्मा के साथ में है, जो जर्नी आत्मा की है, ठीक है। आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियसली आपको पता है कि लाइफ में क्या चल रहा है। आप उसे एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन लाइफ में उस चीज़ ने होना है। यू हैव टू गो थ्रू सम लेसन्स, यू हैव टू गो थ्रू दी ऑब्स्टिकल्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि वो आपका जर्नी नहीं है, वो सोल का जर्नी है। एंड सोल ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है उसको किस पाथ पे जाना है, और उसको अपनी इस करंट लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है, फेस करना है, फील करना है, ठीक है। वी आर हेयर टू रिमाइंड यू टू लुक थ्रू योर सोल आइज एंड सी द मैजिक इज एवरीवेयर। Infinite potential lies in this spirit who is teaming with you to fulfill the contract you made to contribute to the evaluation of the whole world. Wake up and remember that all the help you need is orchestrated in the invisible realm. Your mind, in alignment with the divine intelligence, is unstoppable. The world is yours to co-create. You are so loved and we all are behind you. आपको बहुत ही प्यार से समझाया जा रहा है कि आपको अपनी आत्मा की आंखों से देखने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है समझने की कि मैजिक चारों तरफ है। तभी वो मैजिक काम करेगा जब आप उस पर बिलीव करेंगे। आप ऊपर वाले के साथ में, यूनिवर्स के साथ में को क्रिएटर हैं। यू आर नॉट हेयर लाइक अ puppet who is playing a character, but you are a co-creator of your world. ज़रूरत है देखने की, ज़रूरत है एक्सेप्टेंस की, और जो आप चाहते हैं वो होगा। ऑलरेडी चीज़ें बैक स्टेज चल रही हैं, बस उसको फील कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप आपको आपका मैसेज मिल गया हो और आप जो है अपने एंसेस्टर की गाइडेंस पे आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और अबंडेंस लेकर के आए। थैंक यू।